इस वक्त यूरोप में रूस की एटमी दखल लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक ने रूस के मिजाज को और भड़का दिया है। रूस ने चेतावनी दी है कि यह हमला चेरनोबिल की तरह विनाशकारी साबित हो सकता है और इस बयान ने यूरोप के नाटो मुल्कों में बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि एटमी अलार्म बज चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं कि इस इलाके में कोई न्यूक्लियर बटन ऑन ना कर दे। यूरोप में एटमी हड़कंप, चेरनोबिल 2 का विनाशक सच। यूरोप विध्वंस के मुहाने पर है, रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर। बदल देगा यूरोप का भूगोल, रूस के परमाणु बमों का खौफ। रूस और यूक्रेन की विनाशकारी जंग हर रोज पूरे इलाके को एटमी तबाही की ओर धकेलती जा रही है। अब रेड लाइन क्रॉस हो चुका है और खतरे की घंटी बज गई है। ये तस्वीरें रूस के कब्जे वाले ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट की। इस पर हमले का मतलब है पूरे यूरोप में एक ऐसी तबाही का ट्रिगर हो जाना जिसका थमना न सिर्फ नामुमकिन है बल्कि खतरा वर्ल्ड वॉर के एटमी एडिशन के लॉन्च हो जाने का। यूरोप में इस वक्त हालात ऐसे ही पैदा हो गए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक किया है, लेकिन यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस न्यूक्लियर साइट पर हमले की एक तस्वीर शेयर की। वीडियो में प्लांट के टरबाइन से आग निकलती नजर आ रही है। ज़ेपोरिजिया एटमी साइट पर अटैक से चेरनोबिल के सीक्वल का खौफ क्यों है? न्यूक्लियर प्लांट में आग से यूरोप के अंदर एटमी अलार्म क्यों बज रहा है? दोनों सुलगते हुए सवाल हैं और जवाब रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव दे रहे हैं। ज़ेपोरिजिया पर हमले के बाद उन्होंने यूक्रेन के समर्थक यूरोपीय मुल्कों को चेतावनी दी है। मेदवेदेव के शब्दों में मैंने इस बारे में पहले भी लिखा है, लेकिन मैं इन कठोर शब्दों को फिर से दोहरा रहा हूँ। ये साफ है कि किसी एटमी प्लांट के रिएक्टर हॉल के विनाशकारी तरीके से नष्ट होने के हालात में एक नया चेरनोबिल बन जाएगा। ऐसी कार्रवाइयों का जवाब यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ इस जंग में शामिल नाटो देशों के एटमी प्लांट पर भी हमले के बतौर दिया जा सकता है। नया चेरनोबिल का बनना यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जितना खतरनाक। इस हमले के बाद रूस ने रेड लाइन और डेडलाइन दोनों खींच दी है। दरअसल रूस की तरफ से यूक्रेन और उसके समर्थक देशों को आगाह किया गया है कि ज़ेपोरिजिया पर अब हमले ना हो, वरना यूरोप के ऊपर एटमी कोहराम मच सकता है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले ने रूस को ट्रिगर कर दिया है। 1986 में चेरनोबिल ब्लास्ट और उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल का फैलाव, तमाम इलाके बुरी तरह इससे आसपास के प्रभावित हुए थे। रूस
इसकी चेतावनी फिर से एक बार दे रहा है कि अगर ज़ेपोरिज़िया में भी रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ तो उसी तरह का प्रभाव देखा जा सकता है और उसके व्यापक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। मानवीय त्रासदी और प्रकृति के लिए भी आप देखिए तो बड़े संकट गहरा सकते हैं। ये एक तरह से नेटो के लिए चेतावनी है, उससे कमतर नहीं समझा जा सकता। ये रूस की तरफ से परमाणु एस्केलेशन की धमकी है। अगर हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी नाटो के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। और नतीजा चेरनोबिल जैसा भयानक होगा। ज़ेपोरिज़िया पर हमले ने रूस और यूक्रेन जंग को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यूरोप इसके सेंटर में, खास तौर से नाटो के 3 बड़े मुल्क ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। अमेरिका के अलावा नाटो के सिर्फ 2 यूरोपीय देश ब्रिटेन और फ्रांस एटमी हथियारों से लैस। अब जर्मनी भी इसकी मंशा जाहिर कर रहा है। जर्मनी फ्रांस के पोकर एक्सरसाइज में शामिल होना चाहता है। पोकर एक रेगुलर परमाणु निरोधक सैन्य अभ्यास है। इसका मकसद फ्रांस की वायुसेना की एटमी हवाई हमले की ताकत को टेस्ट करना है। इस टेस्ट में सिमुलेटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक का अभ्यास होता है। रूस की वार्निंग के बाद यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की मजबूरी सामने खड़ी हो गई है। नाटो का फोकस डिटरेंस पर, यानी रूस अगर न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ जाए। इसीलिए नाटो के अंदर हथियारों की आपसी होड़ से बचते हुए क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा रही है। यूरोप अमेरिका पर न्यूक्लियर निर्भरता कम करने के लिए खुद न्यूक्लियर शील्ड डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जब से ज़ेपोरिज़िया के ऊपर अटैक हुआ है तब से रशिया ने भी एक सीरियस और एक थ्रेट दी है और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक तरह से हड़कंप सा मच गया है, चूंकि रशिया ने पिछले कुछ समय में अपनी न्यूक्लियर मसल और अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को सारी दुनिया के सामने दिखाया है और जिससे यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज डरे हुए हैं। यूरोप के नाटो देश रूस के न्यूक्लियर हथियारों से तकरीबन 3 से 4 तरफ से घिरे हुए हैं। इसका मतलब है रूस की न्यूक्लियर तैनाती, जो मिसाइल, सबमरीन और एयरक्राफ्ट यानी न्यूक्लियर ट्रायड पर टिकी। रूस के पास दुनिया में एटमी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक होती है और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन जिसकी रेंज ICBM की तरह होती है। Ракетная атака. Личного состава НБЧ-2 покинуть ракетные отсеки. Создать рубежи обороны СО переборок 5 из кормовой переборки 3. दोनों शामिल। रूस के ये एटमी हथियार पूरे यूरोप को किस तरह कवर कर सकते हैं, अब इसे समझिए। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी फ्लैंक। रूस सीधे फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा से लगा हुआ है। बेलारूस रूस का करीबी सहयोगी, जहां उसके न्यूक्लियर स्टोरेज है और इसके अंदर मिसाइलें तैनात हैं। बेलारूस पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के बहुत करीब है। दक्षिण पश्चिम और बाल्टिक फ्लैंक। कालिनिंग्राद रूस का एनक्लेव। ये इलाका पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बाल्टिक समुद्र के पास है। यहाँ इस्कंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें और संभावित न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। कालिनिंग्राद नाटो देशों के बीच अंदर की तरफ से खतरा पैदा करता है। उत्तर और आर्कटिक फ्लैंक। कोला प्रायद्वीप और मुरमांस्क इलाके में रूस की सबमरीन से लैस नॉर्दर्न फ्लीट और न्यूक्लियर बेस है, जो नॉर्वे, फिनलैंड और पूरे उत्तरी यूरोप को कवर करते हैं। समुद्री और दक्षिण फ्लैंक। रूस की सबमरीन बाल्टिक सागर, नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरेनियन से लॉन्च हो सकती हैं। यहाँ मौजूद रूस की ICBM जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें पूरे यूरोप को हिट कर सकती हैं। 2015 में ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये अपनी इंटेंशन दुनिया के सामने जाहिर कर दी थी कि वो रशिया को
वही यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर वाले वैभव में लाना चाहता है, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें वो वापस रूस में मिलाना चाहता है। लिहाजा अब ये दिखने लगा है कि यूक्रेन के बाद रशिया नेटो कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में हमला कर सकता है। इस तरह की वो पोस्चरिंग भी कर रहा है ताकि उस पोस्चरिंग से कम यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दें। फिलहाल रूस के कालिनिंग्राद बेस का डर वाकई नाटो देशों के लिए चुनौती बन चुका है। इससे निपटने का एक ही तरीका है, नाटो देशों ने रूस के खिलाफ बाल्टिक में किलेबंदी शुरू कर दी है। यूरोप में फ्रांस न्यूक्लियर लीड लेने को तैयार है और ये मैसेज सीधे सीधे रूस के साथ साथ बेलारूस को भी दिया जा रहा है कि फ्रांस अपने एटमी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग के दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वी फ्लैंक के देश, चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड हो या फिनलैंड हो, वो लगातार सतर्क बने हुए हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ शेयरिंग भी कर रहे हैं ताकि रूस को ये समझाया जा सके कि यूरोप भी पूरी तरह से न्यूक्लियर ताकत से न सिर्फ लैस है बल्कि तैयार है। वहीं पोलैंड जैसे देश खुद को न्यूक्लियर ताकत बनाने की भी मंशा जाहिर कर चुके हैं। इस एटमी टेंशन के बीच एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावों के मुताबिक फ्रेंच राफेल फाइटर जेट ने बिना इजाजत नाटो एयर स्पेस में घुसे। रूसी Su-30 लड़ाकू विमानों को बाल्टिक में इंटरसेप्ट किया है। इस वक्त फ्रांस और रूस के फाइटर जेट्स का आमने सामने आना साबित कर रहा है सिर्फ अपनी अपनी हदों के भीतर रहने की रणनीति तेजी से जंगी टकराव में तब्दील होती जा रही है। और अगर ये ट्रेलर है तो यूरोप भी अमेरिका बनाम रूस का मैदान बन सकता है। वैसे फिलहाल अमेरिका ही नाटो देशों को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देता है। यूरोप में अमेरिका की B-61 ग्रेविटी बम जैसे नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं जो डुअल कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट से डिलीवर किए जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की इस स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस को नाटो के लिए सुप्रीम गारंटी माना जाता है। इसके अलावा नाटो मुल्कों में न्यूक्लियर शेयरिंग भी है। कुछ नाटो देश जैसे जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और तुर्की अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स को होस्ट करते हैं और उनके डिलीवरी सिस्टम की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कंट्रोल अमेरिका के पास रहता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद हालात वास्तव में किस कदर खतरनाक बन चुके हैं, इसे भी देखिए। इस प्लांट पर पहले भी हमले हुए हैं। माना जाता है कि ज़ैपोरिज़िया के रिएक्टर हॉल को पूरी तरह जमींदोज करना मुश्किल है। लेकिन मशीन हॉल यानी टरबाइन पर हमला आसान है, जिससे आग और विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए रूस की धमकी को हल्के में लेने की गलती अब नाटो बिल्कुल नहीं कर सकता है। कालिनिंग्राद, बेलारूस और कोला में अगर रूस ने एटमी अपग्रेडेशन किया है तो सिर्फ और सिर्फ नाटो के दिमाग की घंटी बजाने के लिए। क्या रूस की देहरी तक पहुंचने की नाटो की हिमाकत यूरोप के सर्वनाश का फ्लड गेट खोल देगी? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।